दोस्तों, रमज़ान में रोज़े तो रख लिए, इबादत भी कर ली, मगर सवाल ये है कि अल्लाह ने कबूल किया या नहीं। क्योंकि भाई सिर्फ भूखा प्यासा रहने से कुछ नहीं होता। अल्लाह हमारे दिल की हालत और नियत देखता है। अब असली बात यह है कि रोज़ा कबूल हुआ या फिर सिर्फ टाइम पास हुआ। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 6 ज़बरदस्त निशानियां बताने वाला हूं, जो अगर आपके अंदर आपको महसूस होती हैं तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारा रोज़ा कबूल कर लिया। और अगर ये निशानियां आपको महसूस नहीं होती हैं तो भाई समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहली निशानी, क्या तुम्हें अल्लाह से नज़दीकी महसूस हो रही है? दोस्तों, रोज़े का असली मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं बल्कि अल्लाह से करीब होना है। अगर रोज़े की हालत में तुम्हें अल्लाह की याद पहले से ज्यादा आती है, गुनाह से दिल डरने लगता है और तुम्हारा राब्ता अपने रब से और मजबूत हो गया है, तो समझ लो तुम्हारा रोज़ा कबूल हो चुका है। सोचो, पहले गुनाह करते वक्त तुम्हारा दिल कितना बेफिक्र था, मगर अब अगर कोई गलत काम करने लगो तो दिल कांप उठता है, अंदर से आवाज आती है, भाई अल्लाह देख रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मुबारक हो, तुम्हारा रमजान कामयाब रहा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, जब मेरे बंदे मुझसे पूछे तो मैं उनके करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सोचो, जब रमजान में तुमने सच्चे दिल से दुआएं मांगी थी, नमाज में रोए थे, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाए थे, क्या वो सब बेकार जा सकता है? नहीं भाई, अगर तुम्हें अभी भी वही सुकून महसूस होता है जब तुम सजदे में जाते हो तो समझ लो तुम्हारा रमजान मकबूल हो चुका है। और ये देखो, रमजान के बाद भी तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ खिंच रहा है या नहीं। अगर तुम इबादत करने के लिए मजबूर नहीं बल्कि खुद ब खुद तैयार हो जाते हो, अगर तुम्हारा दिल अब भी चाहता है तिलावत करो, तहज्जुद पढ़ो, दुआओं में वक्त लगाओ, तो भाई ये बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर चुका है। मगर अगर रमजान के बाद वो कनेक्शन टूट गया, नमाज का वक्त आया और तुमने कहा यार अभी मूड नहीं है, तो समझ जाओ कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। याद रखो, रमजान में जो इबादतें की थी वो अगर ईमानदारी से की थी तो रमजान के बाद भी उनका असर जरूर रहेगा। अगर तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है तो अल्लाह की कसम ये सबसे बड़ी निशानी है कि तुम्हारा रोजा कबूल हो गया। अब अगली निशानी पर आते हैं जो आपको ये बताएगी कि रोजे का असर तुम्हारी जिंदगी में कितना आया। निशानी नंबर 2, आदतों का बदल जाना। दोस्तों, रमजान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का नाम है। अगर रमजान के दौरान जो चीजें हराम और गलत लगती थी वही रमजान के बाद भी बुरी लग रही हैं, तो समझ लो तुम्हारा रोजा कबूल हो गया। सोचो, रमजान के महीने में जब आप झूठ बोलते थे तो दिल कांप जाता था, जब गीबत सुनते थे तो अंदर से बेचैनी होती थी, जब बेकार की बातें करने का दिल करता था तो खुद को रोक लेते थे, जब फजूल गाने बजाने की आवाजें कानों में पड़ती थी तो दिमाग कहता था भाई ये ठीक नहीं। अगर ये एहसास रमजान के बाद भी बाकी है तो समझ लो अल्लाह तुम्हें वाकई में हिदायत दे रहा है। हदीस मुबारका में आता है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1903, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने झूठ और झूठ पर अमल ना छोड़ा तो अल्लाह को उसकी भूख और प्यास से कोई मतलब नहीं। यानी अगर रोजे के बावजूद तुमने झूठ, मक्कारी, धोखा, गीबत, बेहयाई और हराम चीजों को नहीं छोड़ा तो अल्लाह को तुम्हारा भूखा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खुद से पूछो, क्या रमजान के बाद भी तुम्हें झूठ बोलने से डर लगेगा? क्या रमजान के बाद गीबत सुनने में दिल घबराएगा? क्या बेहयाई और हराम चीजों को देखकर आंखें झुक जाएंगी? क्या रमजान के बाद फजूल कामों में वक्त जाया करना अच्छा नहीं लगेगा? अगर इन तमाम बातों का जवाब हाँ है तो भाई मुबारक हो, तुम्हारा रमजान का महीना मकबूल हो गया। क्योंकि अब तुम्हारी रूह साफ हो रही है, तुम्हारा दिल पाक हो रहा है और अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर रहा है। मगर अगर रमजान के बाद भी गलत काम करने में वही मजा आ रहा है, गीबत अब भी दिलचस्प लग रही है और बेकार की हरकतों में वक्त जाया करने में अफसोस नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। रमजान की असली पहचान यही है कि वो तुम्हें इतना बदल दे कि तुम्हें गुनाहों से नफरत होने लगे। अगर ये बदलाव आ चुका है तो भाई तुम्हारा रोजा सिर्फ कबूल ही नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर बदल चुकी है। अब अगली निशानी पर आते हैं जो आपको ये बताएगी कि रमजान के बाद तुम्हारे दिल का हाल कैसा होने वाला है। निशानी नंबर 3, नेकी करने में तब्दीली आना।
दोस्तों, रमज़ान का असली मकसद सिर्फ एक महीने की इबादत नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी को नेकियों से भर देना है। अगर रमज़ान के दौरान जो नमाज, तिलावत, सदका और नेक काम करने में सुकून और मज़ा आता था वो रमज़ान के बाद भी बाकी है तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें अपने करीब कर लिया। सोचो, रमज़ान के इस महीने में जब तुमने तहज्जुद के लिए आंखें खोली थी, वो जो सुकून मिला था, जब गरीब को सदका दिया था तो जो खुशी महसूस हुई थी, जब किसी को माफ़ किया था तो दिल हल्का हो गया था, जब कुरान की तिलावत की तो अंदर से एक अजीब सुकून मिला था। अगर रमज़ान के बाद भी तुम्हारा दिल ये सब करने को कहता है तो भाई समझ लो तुम्हारा रोज़ा कबूल हो चुका है। कुरान पाक में सूरह मरियम में आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत डाल देगा। यानी जब तुम नेकियों की तरफ बढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी मोहब्बत से भर देगा। अब खुद से पूछो, क्या रमज़ान के बाद भी तुम्हें नमाज में वही मज़ा आने वाला है? क्या कुरान पाक की तिलावत करने का अभी भी दिल चाहता है? क्या गरीबों की मदद करके अंदर से सुकून महसूस होता है? क्या गलती करने वालों को माफ करने का जज्बा अब भी बाकी है? अगर जवाब हाँ है तो भाई मुबारक हो, रमज़ान ने तुम्हें बदल दिया है। मगर अगर रमज़ान के बाद दिल नमाज से दूर भाग रहा है, कुरान खोलने का दिल नहीं कर रहा है, सदका देने का हाथ भारी लग रहा है, तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। रमज़ान की असली पहचान यही है कि वो तुम्हारे अंदर नेकी की तलब जिंदा कर दे। अगर तुम्हारा दिल रमज़ान के बाद भी नेकी के लिए मचलता है तो भाई समझ लो तुम्हारा रमज़ान सिर्फ कबूल ही नहीं बल्कि अल्लाह तुम्हें अपने नज़दीक ला रहा है। अब अगली निशानी पर आते हैं जो आपको ये बताएगी कि रमज़ान के बाद तुम्हारा ईमान कितना मजबूत हुआ है। निशानी नंबर 4, गुस्सा और सब्र। भाई जैसा कि अभी मैंने बताया, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि अपनी नफ्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग है। अगर रमज़ान के महीने के बाद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया, छोटी छोटी बातों पर झुंझलाना छोड़ दिया, लोगों को माफ करने की आदत बन गई और सब्र करने का हुनर आ गया, तो भाई समझ लो तुम्हारा रोजा कबूल हो गया। सोचो, रमज़ान में जब किसी ने तुम्हें गुस्सा दिलाया था तो तुमने खुद को कैसे रोका था? जब किसी ने उल्टी सीधी बातें की तो तुमने जवाब देने के बजाय मैं रोजे में हूँ कहकर खामोशी इख्तियार कर ली थी। जब कोई गलत बात बोला तो तुमने बदला लेने के बजाय उसे माफ कर दिया था। जब तुम्हें भूख और प्यास लगी तो भी तुमने सब्र किया था। अगर रमज़ान के बाद भी तुम्हारा यही रवैया है तो समझ लो अल्लाह तुम्हें सब्र करने वालों में लिख चुका है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1894 में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा एक ढाल है जब तक तुम उसे ना फाड़ो। यानी रोजा तुम्हें गुस्से, बदले और जल्दबाजी से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल है। अगर रमज़ान के बाद भी ये ढाल तुम्हारे पास है तो समझ लो कि तुम्हारा रोजा सिर्फ कबूल ही नहीं हुआ बल्कि तुम्हारी पूरी शख्सियत बदल चुकी है। अब खुद से पूछो, क्या रमज़ान के महीने के बाद छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे? क्या रमज़ान के बाद लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करना सीख लोगे? क्या रमज़ान के महीने के बाद माफ करना पहले से ज्यादा आसान लगेगा? क्या रमज़ान के बाद किसी की बेतुकी बातों पर जवाब देने के बजाय खामोश रहना पसंद करोगे? अगर जवाब हाँ है तो भाई मुबारक हो, रमज़ान ने तुम्हें सब्र करने वाला इंसान बना दिया। मगर अगर रमज़ान के बाद भी छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो रहे हो, हर बात पर झगड़ने का मन करता है और सब्र करने की जगह बदला लेने का शौक है, तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। रमज़ान की असली पहचान यही है कि वो तुम्हें गुस्से से निकालकर सब्र करने वाला बना दे। अगर तुम्हारा दिल अब भी ठंडा और सब्र से भरा हुआ है तो भाई समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारा रोजा कबूल कर लिया है और तुम्हें अपनी रहमतों में ढक लिया है। अब अगली निशानी पर आते हैं जो ये बताएगी कि रमज़ान के बाद तुम्हारा दिल और अखलाक कितना पाक हुआ है। 5वीं निशानी, दुआओं में तब्दीली आना। भाई कभी सोचा है तुम्हारी दुआओं में अब पहले से ज्यादा असर क्यों आ गया है? रमज़ान के महीने के बाद जिंदगी में अचानक से चीजें बेहतर होने लगी। जो परेशानियां सालों से सुलझ नहीं रही थी वो हल होने लगी और जो दुआएं तुमने मांगी थी वो एक एक करके पूरी हो रही हैं। तो समझ जाओ अल्लाह ने तुम्हारा रोजा कबूल कर लिया है, क्योंकि हदीस मुबारका में आता है, तिरमिजी शरीफ की हदीस शरीफ है, हदीस नंबर 2526, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों की दुआ कभी भी नामंजूर नहीं होती, रोजेदार की इफ्तियार के वक्त की दुआ, इंसाफ करने वाले हाकिम की दुआ और मजलूम की दुआ। यानी अगर तुम्हारे रोजे सच्चे थे, तुम्हारा दिल पाक था और रमज़ान में तुमने जो मांगा वो अब मिल रहा है, तो भाई अल्लाह तुम्हारी हर फरियाद सुन चुका है। अब खुद सोचो, क्या रमज़ान के बाद तुम्हारी मुश्किलें हल होनी शुरू हो गई हैं? क्या तुम्हें लगने लगा है कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल कर रहा है?
क्या जो चीजें पहले नामुमकिन लगती थी अब वो आसान हो रही हैं? क्या तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान आ गया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लो कि तुम्हारा रोजा कबूल हो गया और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हर दुआ सुन चुका है। अब सवाल ये है कि तुम्हें इस एहसास को बरकरार रखना है या फिर वापस उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाना है। क्योंकि भाई रमजान कोई एक महीने का इम्तिहान नहीं था बल्कि पूरी जिंदगी के लिए एक ट्रेनिंग थी। अगर अल्लाह ने तुम्हें ये महसूस करा दिया है कि अब तुम नेकियों में आगे बढ़ चुके हो, अगर रमजान के महीने के बाद भी तुम्हारी दुआएं असर कर रही हैं और अगर तुम्हारा दिल अब भी रोता है जब तुम सजदे में सिर रखते हो, तो भाई समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी रहमतों से ढक चुका है और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इस रहमत को जिंदगी भर बरकरार रखते हो या फिर वापस गफलत में चले जाते हो। याद रखो रमजान का महीना खत्म होने वाला है मगर अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम रमजान के सबक को अपनी जिंदगी में उतारते हो या फिर वापस पुरानी गलतियों में लौट जाते हो। अब अगली निशानी पर आते हैं जो आपको ये बताएगी कि रमजान के महीने के बाद तुम्हारी तौबा और अल्लाह से रिश्ता कितना गहरा हुआ है। निशानी नंबर 6, तौबा और आदतें। भाई हमने रमजान के इस महीने में गुनाहों से कितनी बार तौबा की, रातों को रोकर अल्लाह से अपने गुनाह माफ करवाए, मगर क्या ये तौबा सिर्फ रमजान तक थी या अभी भी जारी है? याद रखो अल्लाह को सबसे ज्यादा वो इंसान पसंद है जो गुनाह करने के बाद तौबा कर ले। अगर रमजान के इस महीने के बाद भी तुम्हारा दिल गुनाह होते ही बेचैन हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और अल्लाह से तौबा करने की फिक्र लगी रहती है, तो भाई ये बहुत बड़ी निशानी है तुम्हारा रोजा मकबूल हो चुका है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो तौबा करते हैं और पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। सोचो रमजान में जो आंसू गिरे, क्या वो सिर्फ एक महीने की बात थी? क्या रमजान के महीने के बाद भी गुनाह होने पर तुम्हें झट से तौबा करने की फिक्र होगी? क्या रमजान के महीने के बाद तुम्हारा दिल गलत रास्तों पर जाते ही धड़कने लगेगा? क्या रमजान के महीने के बाद तुम्हें हर गुनाह छोटा और मामूली लगेगा? क्या रमजान के महीने के बाद तुम्हारा दिल तौबा करने को करेगा? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है तो समझ लो कि तुम्हारा दिल अब भी जिंदा है और अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है। लेकिन याद रखना तौबा सिर्फ रमजान तक नहीं होनी चाहिए बल्कि जब तक जिंदा हो तौबा का दरवाजा खुला है। अगर तुम रमजान के महीने के बाद भी तौबा करने की आदत बनाए रखते हो तो समझो अल्लाह तुम्हें अपना करीबी बना रहा है। रमजान तुम्हारे लिए सिर्फ एक महीने का नहीं था बल्कि अल्लाह की तरफ लौटने का पहला कदम था। अब फैसला आपके हाथ में है, रमजान की बरकतों को संभालोगे या फिर गफलत में खो दोगे। अगर आपको अपने अंदर ये निशानियां नहीं दिखें तो क्या करें? भाई अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर ये निशानियां नहीं दिख रही हैं तो मायूस मत हो, अभी भी मौका है तौबा करने का, गुनाहों को छोड़ने का, अल्लाह से मगफिरत मांगने का। रमजान के महीने के बाद भी इबादत जारी रखो, तिलावत करो, सदका दो और अल्लाह से दुआ करो। क्योंकि रमजान में इबादत करना आसान था लेकिन असली इम्तिहान रमजान के महीने के बाद शुरू होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ इन 6 निशानियों में से कितनी निशानियाँ आपको आपके अंदर महसूस हो रही हैं? अगर आपका जवाब है आपके अंदर ये निशानियाँ महसूस हो रही हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और नेकियों पर कायम रहो। और अगर ये निशानियाँ महसूस नहीं हो रही हैं तो आज से ही अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करो। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ तुम्हें कौन सी निशानी सबसे ज्यादा महसूस हुई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को तमाम रोजेदार लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि इबादत सिर्फ रमजान तक नहीं है, रमजान के महीने के बाद भी इबादत जारी रखना ईमान का हिस्सा है। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को तमाम रोजेदारों तक शेयर जरूर करेंगे। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक और इसी तरीके की नई वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।